एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी अ मोमेंट बट फॉरएवर का एपिसोड नंबर 5। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआन घोस्ट क्लैन के लोगों से फाइट करके लियान को बचाने की कोशिश करता है, मगर घोस्ट क्लैन का कमांडर युआन को बता रहा था कि इस टूम में इवल शैडोज ट्रैप्ड है और उन्हें सिर्फ वॉर घोस्ट क्लैन ही रोक पाएगा, मगर उनका क्लैन कर्स्ड हो चुका है और उस कर्स को सिर्फ डिवाइन हैंड ही हटा सकता है। तो युआन उन्हें अपना डिवाइन हैंड देने के लिए राजी हो गया। हालांकि लियान ऐसा नहीं होने देती, वो तो उन इवल शैडोज को कंट्रोल करने के लिए सीधा फोरबिडन एरिया में चली गई। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम युआन को देखते हैं जो कि लियान को ढूंढने में लगा हुआ था। वहीं पर घोस्ट क्लैन के बंदे उसका पीछा कर रहे थे, मगर युआन तो सीधा फोरबिडन एरिया के बैरियर को क्रॉस कर देता है, जिस वजह से घोस्ट क्लैन के लोग वहीं पर रुक गए। उन्हें इस जगह पर जाना अलाउड नहीं था। इधर युआन उस फोरबिडन एरिया में लियान की तलाश करता है और फाइनली वो फोरबिडन एरिया के बैरियर के पास पहुँच गया और तभी उसकी नजर बेहोश पड़ी लियान पर गई। युआन तो उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर लियान की सोल तो बैरियर के अंदर थी, इसी वजह से वो युआन को कोई रिस्पांस नहीं देती। इधर युआन डरते हुए लियान की सांसें चेक करता है और उसे पता चला कि लियान तो सांस भी नहीं ले रही और ये देखकर युआन दर्द के मारे चीखने लगता है। उसे लगता है कि उसने लियान को खो दिया। वहीं दूसरी तरफ हम गॉडेस उशांग को देखते हैं जो कि फोरबिडन एरिया में पहुंच चुकी थी। उशांग देखती है कि उसके पास से एक सोल गुजर चुकी है। वो सीधा फोरबिडन एरिया में मौजूद पैलेस में एंटर करती है। उशांग देख पाती है कि उस पैलेस में एक लड़की बैठी हुई थी और वो शैडो सीधा उसी के पास चली जाती है। इधर उशांग डिसाइड करती है कि वो इस इवल शैडो को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन तभी उसे आवाज आई कि इसे खत्म मत करो। इधर वो बंदी उस इवल शैडो में अपनी पावर्स ऐड कर रही थी, जिसे देखकर उशांग तुरंत ही छुप गई। इधर वो मिस्टीरियस बंदी उस शैडो से बात करने लगती है। वो कह रही थी कि तुम काफी ज्यादा नाराज हो, तुम्हारे दिल में बहुत उदासी है, लेकिन तुम्हें तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा। जितना टॉर्चर तुमने झेला है तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगी। देखो, डीमन बनना इतनी भी बुरी बात नहीं। एक बार तुम डीमन बन जाओ फिर तो तुम एक दुधारी तलवार बन जाओगी। जल्दी से अपनी हेवन की जंजीरों को तोड़ दो, वरना तुम तो हमेशा ऐसे ही निराश रहोगी। तो उस शैडो ने भी इवल बनने का डिसाइड किया। ये सुनकर वो बंदी थोड़ा सा खुश हो जाती है। अब वो बंदी उस शैडो को डीमन बनने के लिए मदद करने लगती है। वो अपनी इन्यांग की पावर का यूज कर रही थी। उशांग भी उसकी पावर्स देखकर काफी ज्यादा चौंक गई। इधर वो मिस्टीरियस बंदी उस शैडो से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर जो भी रहम था वो जा चुका है। अब अगर तुम्हारे अंदर कुछ बाकी है तो वो है ऑब्सेशन। तुम पर पावरफुल बनने का जुनून सवार हो चुका है। चाहे तुम गलत करो या सही करो, लेकिन तुम पावर्स को तो हासिल ही करोगी। और अब ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही वो शैडो वहाँ से जाने लगी। उशांग देखती है कि पहला तो ये बस शैडो थी, लेकिन अब उसमें एक फेस आ चुका है जो कि डीमन का था। उशांग उस डीमन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इस मिस्टीरियस बंदी ने उशांग को पकड़कर सीधा पैलेस में पटक दिया। अब तक तो उशांग समझ गई थी कि ये बंदी काफी ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट वो खुद भी इस बंदी को रोक नहीं सकती थी। अब उशांग उससे पूछती कि बताओ तुमने उस शैडो को डीमन में कन्वर्ट क्यों किया। और अब वहाँ का पर्दा हटते हुए हम उस मिस्टीरियस बंदी को देखते हैं। वो उशांग से कहती कि तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली हो, जिसके बाद वो अपनी बेड से उतर कर कहने लगी कि हजारों सालों से डीमन हो या फिर गॉड हो, इन्होंने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन तुमने तो यहाँ आते ही मुझ पर गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। जिसके बाद उशांग को गौर से देखते हुए कहने लगी कि अरे मैं तो तुम्हें जानती हूँ। जिसके बाद वो अपना एंकलेट उशांग को दिखाने लगी। वो कह रही थी कि हजारों सालों पहले तुमने इसे बनाया था, तुम किसी भी चीज को बना सकती हो और इसीलिए तो तुम फेमस थी। फिर बाद में तुमने डिवाइन हैंड बनाया, जो कि अब फिलहाल तुम छीन भी नहीं सकती। उशांग समझ गई कि इस बंदी को तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए उससे पूछती कि बताओ तुम हो कौन। मगर वो बंदी इसका कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो हवा में फ्लोट करते हुए उशांग के बारे में ही बताने लगती है। वो कह रही थी कि तुमने कभी किसी ट्रिबुलेशन को पास नहीं किया और इसी वजह से तुम एक रियल गॉडेस नहीं हो। तुम्हारे पास वो डिवाइन पावर्स नहीं है जो रियल गॉड के पास होती है, और शायद इसी वजह से तुम मुझे नहीं पहचानती। खैर, आज मेरा मूड काफी अच्छा है तो मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बता देती हूँ। जिसके बाद वो कहने लगी कि सभी देवताओं को हेवन एंड अर्थ के ट्रिबुलेशन को पास करना होता है। इस परीक्षा में हेवन तुम पर बहुत ही तेज बिजली गिराएगा। इसके साथ साथ एक ह्यूमन ट्रायल भी की जाती है। अगर तुम इस ह्यूमन ट्रायल और ट्रिबुलेशन में पास हो गए तो तुम्हें डिवाइन पावर मिल जाएगी। खुद हेवन तुम्हें गॉड के टाइटल से नवाजेगा। लेकिन तुम्हारी केस में तो तुम्हारी हेवन ट्रिबुलेशन कभी हुई नहीं। जब तुम एक मॉर्टल थी तब तुमने हेवन रीचिंग टावर बनाया, जो कि हेवन के रूल के खिलाफ था। इसीलिए हेवन ने तुम्हें पनिश करते हुए तुम्हारी मॉर्टल बॉडी को खत्म कर दिया। तुम्हारी सोल हजारों सालों तक किसी मॉर्टल वर्ल्ड में घूमती रही, मगर तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे टैलेंट को देखते
हुए तुम्हारी गलती को माफ किया गया और फिर तुम्हें गॉडेस का टाइटल दिया गया था। लेकिन तुम गॉड युआन शेंग जैसी पावरफुल नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारा मॉर्टल के साथ कोई कनेक्शन है जिसे तुम अभी भी ओवरकम नहीं कर पाई। तो उशांग उससे ही सोल्यूशन पूछने लगी। ये सुनकर प्रिंसेस ऑफ लेक हंसने लगती है। वो कह रही थी कि तुम्हें 3 ट्रिबुलेशन को पास करना होगा, तभी जाके तुम्हें गॉडेस की रियल पावर मिल जाएगी। लेकिन वो ट्रिबुलेशन आसान नहीं, उसमें तुम्हें काफी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा। तो उशांग उससे पूछती है कि अगर मैं इस ट्रिबुलेशन को पास ही नहीं कर पाई तो क्या होगा। तब तक प्रिंसेस अपने बेड पर आ चुकी थी। वो कहती कि इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, ट्रिबुलेशन के वक्त ही तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। उशांग, मैं तो वैसे किसी को अपना नाम नहीं बताती, लेकिन तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। मैं हूँ प्रिंसेस ऑफ लेक। जिसके बाद वहाँ पर दोबारा से पर्दे लग गए। वो कह रही थी कि अगर किस्मत ने चाहा तो दोबारा से हमारी मुलाकात होगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से सीधा उशांग की सोल को फॉरबिडन एरिया से बाहर फेंक देती है। उशांग के उस एरिया से बाहर आते ही लियान ने अपनी आंखें खोली। वो देखते कि युआन भी मायूस होकर उसी के पास बैठा हुआ है। लियान को सही सलामत देखकर युआन की जान में जान आ गई। इधर लियान तो उस नई जगह को काफी गौर से देखने लगी। वो युआन से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेके आए हो, जिस पर युआन बताता है कि ये सब मैंने ही क्रिएट किया था, लेकिन मैं इस जगह पर ज्यादा विजिट नहीं करता। लियान उससे पूछने लगी कि तुम वॉरघोस क्लैन से मुझे यहाँ पर कैसे लेके आए, वो लोग तो तुम्हारे हाथ धो के पीछे पड़े थे। तो युआन थोड़ी देर पहले क्या क्या हुआ था वो सारी कहानी लियान को बताने लगता है। वो उसे अपने पीठ पर कैरी करते हुए टूम से बाहर ले जा रहा था। उस वक्त तो लियान कम्प्लीटली बेहोश थी, मगर युआन ज्यादा आगे बढ़ पाई इससे पहले वॉरघोस क्लैन के लोग उसका स्वागत करने के लिए आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि डिवाइन हैंड दिए बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ये सुनकर युआन उन पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो ऑलरेडी लियान के लिए परेशान था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओ तो मैं अपनी डिवाइन हैंड की पावर का यूज करूंगा। और तुम लोग अच्छे से जानते हो कि अगर मैंने यहाँ पर अपनी डिवाइन हैंड का यूज किया तो क्या होगा, तुम्हारी सारी टूम ब्रेक हो जाएगी। फिर यहाँ से कितनी इवल शैडोज रिलीज होगी उसका अंदाजा तो मैं भी नहीं लगा सकता। युआन की धमकियाँ सुनकर वॉरघोस क्लैन के लोग भड़क गए थे, लेकिन उनका कमांडर उन्हें रोक लेता है। वो कह रहा था कि हम अपने फॉरबिडन एरिया को किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं होने दे सकते, इसलिए युआन को यहाँ से जाने दो। और यही वजह थी कि युआन लियान को लेकर वहाँ से बाहर आ गया। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। इधर लियान चैन की सांस लेते हुए कह रही थी कि अच्छा हुआ तुमने वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं की, वरना फॉरबिडन एरिया ब्रेक हो जाता। तभी युआन उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल से ये जगह हमारे लिए सेफ होगी। लियान तो युआन की बातें सुनकर ही ब्लश करने लगी। वो तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लेती है। बेचारे युआन को भी ये सब देखकर शर्म आने लगती है। इधर लियान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचती है कि शैडो क्लैन तो रिवाइव हो चुका है और अभी तक मैं डिवाइन हैंड को भी हासिल नहीं कर पाई। पता नहीं मैं अपनी असलियत के बारे में युआन को कैसे समझाऊंगी। इधर युआन भी लियान के लिए चाय पोर करते हुए सोचता है कि फाइनली लियान महफूज है, अब मैं दोबारा से इसे कोई खतरा उठाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो लियान को चाय देता है। वो चाय इतनी गर्म थी कि लियान का मुंह जल गया। तो युआन तुरंत ही उसके हाथ से कप हटाते हुए सीधा उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसका मुंह पकड़कर कहने लगता है कि दिखाओ तो जरा, ज्यादा तो नहीं जले। मगर उसके होठों को देखते ही युआन के फॉक्स वाले कान खड़े हो गए। जिसके बाद वो एम्बैरस होके कहने लगा कि रुको मैं अभी तुम्हें चाय ठंडी करके देता हूँ। तब तक युआन उस जगह को अच्छे से देखने लगी। उस जगह को बनाया तो अच्छा था, मगर अब वहाँ पर मकड़ी के जाले बन चुके हैं। तो लियान युआन से पूछती कि बताओ क्या यही तुम्हारा लकी प्लेस है? जिस पर युआन कहते हैं हाँ ये मेरी लकी प्लेस थी, लेकिन मैं तो यहाँ पर सालों के बाद आया हूँ और इसी वजह से अब ये जगह एक कबाड़ बन चुकी है। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ के कर्टन को हाथ लगाता है वहाँ पर धूल की बारिश हो गई। उस जगह पर इतनी डस्ट थी कि इन लोगों को बाहर आना पड़ा। इन दोनों की खास कर हालत खराब हो गई थी। और तभी लियान की नजर बाहर के खूबसूरत नजारे पर पड़ती है जहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट हवा में फ्लाई कर रहे थे और उनके सामने बहुत ही सुंदर रिवर थी। युआन उससे कह रहा था कि मुझे पता था तुम ये जगह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। जिस पर लियान कहने लगी कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैंने ऐसी यूनिक जगह कभी नहीं देखी थी, लेकिन अगर हमें यहाँ पर रहना है तो साफ सफाई के टूल्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। मगर युआन तो सबसे पहला उसे सैर पर ले जाना चाहता था। थोड़ी देर में वो लियान को लेकर रिवर पर सैर करने के लिए चला जाता है। वो इस बंदी को हद से ज्यादा पसंद करने लगा था। इधर लियान उस बोट पर खड़ी हो जाती है जिस वजह से उसका मिसबैलेंस हो गया। तो युआन तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, साथ ही यहाँ पर जो मेरा घर है वो भी आज के बाद तुम्हारा हुआ, तुम यहाँ पर जो मर्जी आए वो कर सकती हो। लियान के पास खुद का घर कहने के लायक कोई जगह ही नहीं थी।
थी, लेकिन आज युवान ने उसकी वो कमी भी पूरी कर दी। लियान भी अब भूल चुकी थी कि वो एक घोड़े से वो युवान की नेचर की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी। वहीं पर युवान भी घोड़े से शांग को भूल चुका था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं। युवान एकदम सीरियस होकर उससे पूछ रहा था कि लियान, क्या हमने ये करना चाहिए? जिस पर वो स्माइल करते हुए कहती कि हाँ, हमने तो अभी के अभी करना है। दरअसल ये लोग घर को क्लीन करने के बारे में बात कर रहे थे। अब इन सभी ने झाड़ू रूपी वेपन्स को उठा लिया था और फिर टियान के आगाज पर सफाई की बैटल शुरू हो जाती है। टियान तो मस्त डांस करते हुए झाड़ू मार रहा था और वहीं पर लियान और युवान पोछा मार रहे थे। मीनवाइल युवान लियान को हंसाने की भी कोशिश करता है और अगर गलती से भी उसका हाथ लियान के हाथ को टच हुआ तो उसके फॉक्स वाले कान बाहर आते थे और इस बार तो लियान ने भी उसके इन कानों को नोटिस कर लिया था। इधर बेचारा टियान तो साफ सफाई करके इतना थक गया कि वो अपने झाड़ू पर ही सो जाता है। तो युवान भी उसके मजे लेने के लिए तुरंत ही उसके झाड़ू पर लात मार देता है। ये तीनों भी इस क्लीनिंग वाली बैटल को बड़े ही मजे से कम्पीट कर रहे थे। मीनवाइल लियान और युवान में भी काफी नजदीकियां बढ़ने लगी और अब इन तीनों की तगड़ी मेहनत के बाद युवान का घर पहले जैसा खूबसूरत बन गया। जिसके बाद हमें सीधा अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड हान को टॉर्चर कर रहा था। वो अपनी पावर से उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, जिससे हान घायल होकर नीचे गिर जाती है। वो बार बार अपनी हेयर पिन को देख रही थी, जिसे वुशांग ने उसे गिफ्ट किया था। अब ये बात डीमन लॉर्ड भी समझ जाता है कि इस बंदी के उस पिन से कुछ न कुछ कनेक्शन है, इसलिए वो तुरंत ही हान से उस हेयर पिन को छीन लेता है। अब वो उस हेयर पिन को गौर से देखते हुए कहने लगता है कि हान, मैंने तुम्हारी इनर डीमन को प्रिंसेस ऑफ लेक को ढूंढने का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुम्हारी इनर डीमन भी तुम्हारी जैसी ही निकम्मी निकली। उसे तो प्रिंसेस ऑफ लेक का कोई ट्रेस नहीं मिला, तो बताओ मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ना चाहिए? जिसके बाद वो सीधे जाकर उस हेयर पिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस पिन को ब्रेक होता हुआ देखकर हान काफी ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि उसके इस पिन से काफी इमोशंस कनेक्टेड थे और हान को ये परेशान होता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड समझ जाता है। वो कहता है, हान मुझे पता है तुम अपनी प्यारी सिस्टर के लिए परेशान हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। वेल, जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उसकी बातें सुनकर हान काफी ज्यादा भड़क गई थी। उसे तो कुछ भी करके इस डीमन लॉर्ड को मारना था, मगर ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हान के पास खामोश रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर उस डीमन लॉर्ड पर अटैक हो जाता है। किसी ने उसे काफी पीछे पुश कर दिया था। वो देखता है कि अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि हान की ही इनर डीमन थी। वो हान से पूछता है कि बताओ तुम्हारी इनर डीमन एक ह्यूमन जैसी क्यों दिख रही है? गाइस, हमने इसी शैडो को फॉरबिडन पैलेस में देखा था, जिसे खुद प्रिंसेस ऑफ लेक ने अपनी पावर्स दी है। अब वो इनर डीमन सीधा हान की तरफ आगे बढ़ने लगी। हान भी उसी के पास जा रही थी। हान तो अपनी इनर डीमन को काफी गौर से देख रही थी। वो समझ जाती है कि अब वो पहले जैसी पावरलेस नहीं रही, बल्कि उसमें तो खुद डीमंस की पावर्स आ चुकी थी। इधर वो डीमन हान को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो कह रही थी कि अब मैं आ चुकी हूँ, तुम्हें अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिसके बाद वो डीमन सीधा हान की बॉडी में एंटर करती है। इस खतरनाक पावर से हान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगी और थोड़ी देर बाद हान का तो पूरा लुक ही बदल गया था, जो देखकर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहने लगा कि हान, तुम कभी भी मुझसे पावरफुल नहीं बन सकती, रुको मैं अभी ये बात साबित कर दूंगा। जिसके बाद वो हान पर अपनी पावरफुल एनर्जी से अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी इस पावर से हान को तकलीफ तो नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो डीमन लॉर्ड की ही सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। इधर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम मुझे अपना घमंड नहीं दिखा सकती, तुम एक मामूली सी गॉडेस हो, भला तुम्हारी मेरे सामने एक डीमन लॉर्ड के सामने क्या ही औकात। जिसके बाद वो अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करने लगता है। अब उसकी पावर से हिट होने से हान हवा में फ्लोट करने लगी। डीमन लॉर्ड को लग रहा था कि इस बार तो हान की मौत पक्की है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी सारी पावर का भी हान पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अब वो हवा में फ्लोट करते हुए दोबारा से हान पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब हान ने ही अपनी पावर से उसे काफी दूर पुश कर दिया था। इस बार तो डीमन लॉर्ड सीधा घुटने पर आ जाता है। अब हान उसकी तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगी। इधर डीमन लॉर्ड हैरान होकर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स कहाँ से आ गई? तो हान कहती कि ये सब तो प्रिंसेस ऑफ लेक का किया धराया है, उसी ने मेरे इनर डीमन में अपनी पावर्स डालकर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। ये सब सुनकर तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौंक गया था। हान उसे बताने लगी कि पहले तो मैंने अपनी इनर डीमन को अपने हार्ट में छुपा कर रखा था, लेकिन तुम्हें ने उसे बाहर निकाल कर उसे प्रिंसेस ऑफ लेक को ढूंढने के लिए भेज दिया। और देखो आज तुम्हारी मदद की वजह से मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई और अब मुझे नहीं लगता कि तुम किसी काम के बचे हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डीमन लॉर्ड को जकड़ लेती है। वो डीमन लॉर्ड की बची कुची सारी पावर्स
को एब्जॉर्ब कर रही थी और वो बंदा चाहकर भी हान को रोक नहीं पाता, जिसके बाद हान उसे टॉर्चर करती हुई सीधा घुटनों पर बिठा देती है। डीमन लॉर्ड के गले में एक पावरफुल सांप था, वो भी हान पर चिल्लाने लगता है तो हान ने तुरंत ही उसे भी बाहर खींच लिया। वेल ये कोई सांप ना होकर एक टोकन था। डीमन लॉर्ड कह रहा था कि तुम उस पर कब्जा नहीं कर सकती, वो टोकन मेरा है तो जल्दी से उसे वापस कर दो। जिस पर हान हंसते हुए कहने लगती है कि तुम तो एक सोल का टुकड़ा हो, तुम्हारे पास तो अपनी रियल बॉडी भी नहीं है, इसलिए तुमने इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। जिसके बाद हान उस टोकन को टच करते हुए उसे भी अपना बना लेती है। वो हंसते हुए कह रही थी कि डीमन लॉर्ड्स, तुमने यहाँ पर काफी सारे रूल्स बनाए हैं, लेकिन आज के बाद यहाँ पर तुम्हारा कोई रूल नहीं होगा। मैं तुम्हारे पुराने सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए दोबारा से हेवन एंड अर्थ के रूल्स को लिखने वाली हूँ। जिसके बाद वो चीखते हुए अपनी पावर्स को शो करती है। वेल अब हान की पावर 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बहुत ही खतरनाक और लॉन्ग इवल विंग्स निकल आए थे। इधर डीमन लॉर्ड को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम कभी मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती थी, भले ही तुम में कितनी भी पावर्स क्यों ना आए, लेकिन तुम अभी भी फॉलन डीमंस को हुक्म नहीं दे पाओगी। लेकिन इसकी बकबक खत्म होने तक हान ने उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और अब तो उसके विंग्स भी गायब हो चुके थे। वो जोर जोर से हंसते हुए सीधा उस टोकन को हासिल कर लेती है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें इंपीरियल टूम दिखाई गई, जहाँ पर कमांडर काफी ज्यादा गुस्से में था। उसका सोल्जर कह रहा था कि बस आप एक बार हुक्म दीजिए, हम सभी जाकर उन बीस्ट को कैप्चर करेंगे। लेकिन कमांडर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि हमने पैलेस में एक शैडो को देखा था, अब वो शैडो किसकी थी हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। इन्हीं इवल शैडोज की वजह से मैंने अपने भाई को खोया है। ये बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि हमें कुछ भी करके डिवाइन हैंड को हासिल करना ही होगा, तभी जाकर हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। और तभी वहाँ पर एक दूसरा सिपाही पहुँच गया। वो काफी डरा हुआ था। वो कहता है लीडर, टूम में कुछ गड़बड़ी हुई है। दरअसल फॉरबिडन टूम से कई सारी शैडोज आजाद हो चुकी थी। अब इन शैडोज को किसने रिलीज किया ये तो हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन उन्हें देखकर कमांडर के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।